नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल ईद मिलाद उन नबी था और जिस तरीके से पूरे देश से वीडियोस आई हैं, जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है बर्बरता के साथ, वो आपको दिखाऊंगा। खासकर जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किस तरीके से लोगों को हिरासत में लिया है, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर खीरी पे नई अपडेट दी है, नया फैसला दिया है, उसको भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मौलाना अरशद मदनी की। जी हाँ, जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने अभी हाल ही में सुदर्शन न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। सुरेश चौहान के उनसे सवाल करते हैं और आपको पता होगा कि सुदर्शन न्यूज जो है वो किस तरह की नफरत की खेती करता है। उसको सीधा आरएसएस से फंडिंग होती है और जिस तरीके से वो अब मुसलमानों के खिलाफ लगातार एजेंडा फैलाता है, तो लोग सोशल मीडिया पर खासकर मुस्लिम युवा सवाल पूछ रहा है कि मौलाना अरशद मदनी की ऐसी क्या मजबूरी थी या क्या इसके पीछे एजेंडा है कि उनको सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल पर जाना पड़ा। जबकि जो मुस्लिम युवा पत्रकार हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, जो अपनी वेबसाइट चलाते हैं, उन लोगों को मना कर दिया। उनका आरोप है कि मौलाना अरशद मदनी हम जैसे जो मुस्लिम युवा पत्रकार है उनको इंटरव्यू देने से मना करते हैं, जबकि जो सुरेश चौहान के हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एजेंडा चलाता है, उसको जाकर इंटरव्यू देते हैं। तो नफरत की खेती कौन कर रहा है, क्या मिली भगत है, इस पे सवाल उठ रहा है और उठना भी चाहिए। चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे मजहबी लीडर हो, उससे सवाल होना चाहिए कि अगर आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कई सालों से मुसलमानों को सिर्फ मूर्ख बनाया गया है। अब मुस्लिम जो युवा पढ़ा लिखा है, जो सोशल मीडिया पे है, जो जानता है, राजनीति करता है, वो सवाल कर रहा है। तो सवाल सबसे होगा, चाहे मौलाना अरशद मदनी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे महमूद मदनी हो, कोई भी मुस्लिम लीडर हो, उनसे सवाल होगा और होना भी चाहिए और उनको जवाब भी देना पड़ेगा कि उनकी इसके पीछे क्या मजबूरी थी। वहीं कुछ मैं बड़ी खबर लेके आया हूं जो सोशल मीडिया पर आज के लिहाज से आपके लिए जरूरी है। तो मैं कुछ पोस्ट पढ़ के आपको सुनाता हूं, आप सुनिएगा। अशरफ हुसैन है, वो लिखते हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब सुदर्शन न्यूज पर नफरत के सौदागर सुरेश चौहान के को इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसे में उनसे सवाल करना वाजिब है कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि सुदर्शन न्यूज पर जाना पड़ा। अब सवाल हर उस इंसान से होगा जो नफरत के सौदागरों द्वारा फैलाए जा रहे नफरत में भागीदार होगा। ये अशरफ हुसैन ने लिखा है। वहीं इसके अलावा एक बड़ी खबर है कि योगी जी ने कहा है, छुआछूत का भाव हम पर मुगलों ने थोपा है। एक पेपर की कटिंग है, उसमें यह खबर छपी है और उसको ट्वीट करते हुए अविनाश दास ने लिखा है, सही है, सीएम आवास को गंगा जल से मुगलों ने धुलवाया था, एकलव्य का अंगूठा मुगलों ने काटा था, मनुस्मृति हुमायूं ने लिखा था, आदि पुरुष के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति औरंगजेब ने बताई थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी अकबर ने लिखा था। तो अविनाश दास ने यह ट्वीट किया है योगी जी के बयान पर। वहीं जो एमआईएम के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है कलीमुल हफीज, उन्होंने केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम इलाकों में 250 स्कूल बनने से रोके हैं केजरीवाल ने। ये बड़ी खबर है और ये मैं खुद अपने बात से कह सकता, जहां से मैं आता हूं, जिस विधानसभा से, वहां पर एक स्कूल है जो 4 शिफ्ट में चलता है। यानी कि सुबह में जो शिफ्ट है वो 2 शिफ्ट लगती है लड़कियों की, और वो टीन शेड में बैठते हैं, वहां पर बिल्डिंग भी नहीं है। तो ये मुस्लिम इलाकों का जो है हाल है, जबकि शिक्षा में क्रांति का दावा ये लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा आरोप लगा है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर है कि तमिलनाडु के एक सरकारी कॉलेज के लिए टीचरों और कॉलेज स्टाफ के लिए नौकरी का विज्ञापन निकला, जिसमें आवेदन के लिए केवल एक समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया और टीचर एसोसिएशन को इस पर जवाब देना पड़ा। सवाल यह है कि इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है। मैं आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ के सुना दूं, ये तमिलनाडु का है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, और इसमें जो कंडीशन लिखी है वो लिखी है कि ओनली हिंदूज कैन अप्लाई। तो सरकारी स्कूलों में साफ साफ अब एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं कि सिर्फ हिंदू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हाल हो चुके हैं आज देश के। और जैसे मैंने कहा था कि कल मिलादुन नबी पे जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई है मुसलमानों पे, उसकी वीडियोस आ रही हैं। वीडियोस हम नहीं दिखा सकते, लेकिन स्क्रीनशॉट में देखिए कि कैसे एक पुलिस वाला एक मुस्लिम युवक की दाढ़ी पकड़कर खींचकर ले जा रहा है। तो ये हालात बना दिए गए हैं। इस पर शाहनवाज अंसारी ने लिखा है, ये धर्मनिरपेक्ष भारत की पुलिस है
मध्य प्रदेश के धार जिला में मिलादुन नबी के जुलूस में रास्ते को लेकर विवाद हुआ। बस पुलिस को मौका मिला और पुलिस ने लाठी बरसाना शुरू कर दिया। उसी दौरान एक पुलिस अफसर एक मुस्लिम युवक की दाढ़ी पकड़ते खींचता हुआ दिख रहा है। इतनी नफरत है दाढ़ी से, आप सोचिए। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो लखीमपुर खीरी को लेकर सुनवाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लखीमपुर खीरी मामले में 26 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी और मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज करने को कहा गया है। एससी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। यानी कि जो यूपी सरकार ने रिपोर्ट भेजी थी, जो जवाब दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उससे संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज चलाते हैं, उन्होंने बीजेपी कर्नाटक के पुराने ट्वीट 2012 के ट्वीट को रिट्वीट करते लिखा है कि इंक्रीज डीजल प्राइस इन रिजल्ट ऑफ गुड इकोनॉमिक पॉलिसी बाय एनडीए। क्योंकि बीजेपी ने ट्वीट किया था 2012 में, इंक्रीज इन डीजल प्राइस इज ए रिजल्ट ऑफ बैड इकोनॉमिक पॉलिसी बाय यूएपीए। आज 105 दिल्ली में 105 प्लस पेट्रोल हो चुका है, 100 के पार डीजल हो चुका है और मुंबई जैसी जगह पर 110-11। तो आसमान छू रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, लेकिन ये सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब ये एक वीडियो और देखिए, ये है जबलपुर में भी धार्मिक आयोजन के जुलूस के दौरान हंगामा और आंसू गैस के गोले छूटे। हालात तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में। ये देखिए, ये भी कल का वीडियो है मिलादुन नबी का, किस तरीके से पुलिस टीयर गैस छोड़ रही है जो मुसलमान जुलूस निकाल रहे थे मिलादुन नबी पे। वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो आई है, उसमें देखिए असल में भक्तों को और आरएसएस को लगता है कि जो हरा कुछ भी होगा, अगर वो मुसलमान की छत पे टंगा है, कपड़ा भी है, तो उसको पाकिस्तानी झंडा नजर आता है। अब एक यही मामला आया है, मोहम्मद अशरफ हुसैन ने इसको ट्वीट किया है कि ईद उल मिलादुन नबी से एक दिन पूर्व यूपी के श्रावस्ती में मोहम्मद सलीम नामी व्यक्ति के मकान पर इस्लामी झंडा लगा देखकर किसी ने श्रावस्ती पुलिस को सूचना दी कि वो पाकिस्तानी झंडा है। पुलिस ने फौरन पहुंचकर झंडा उतार दिया। बाद में जांच में पाया गया कि वो पाकिस्तानी झंडा नहीं था। तो ये हालात है, हरी चीज इनको पाकिस्तानी नजर आती है, तो मूली और साग सब्जी खाना छोड़ दीजिए। वहीं ये बड़ी खबर देखिए कि एक पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा है अलवर गाड़ी पर पुलिस का लोगो, तस्करी करते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। आरोपी जो कांस्टेबल है वो उसका नाम बाबूलाल शर्मा है, लेकिन खबर की हेडलाइन में उसका नाम कहीं भी मेंशन नहीं है। मुसलमान होता तो वो मुस्लिम नाम हेडलाइन में होता सबसे ऊपर। अब ये देखिए बड़ा ट्वीट, दिलीप मंडल ने लिखा है उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, एक आदमी गिरफ्तार किया जाता है, अगले दिन पुलिस हिरासत में मर जाता है। दलितों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है भारत में। सवाल है कि इस केस में किसे बचाने की कोशिश हो रही है। मालखाना से 25 लाख की जो मैं आपको बता दूं, थाने से 25 लाख की चोरी हो गई थी। अब उसी को लेकर, उसी के चलते एक सफाई कर्मी को पुलिस हिरासत में लिया गया था, जिसको मारते मारते मार दिया गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है क्योंकि वो दलित समाज से थे। वहीं ओवैसी ने बड़ा ट्वीट किया है। ओवैसी ने कहा है कि आपकी देशभक्ति सिलेबस में मुसलमानों के लिए मुस्लिम एरियाज में कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक रिपोर्ट आई है, आर्टिकल 14 ने पब्लिश की है, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम एरिया जो है, खासकर जैसे उन्होंने ओखला का जिक्र किया है कि वहां पर एक भी हॉस्पिटल नहीं है। वहां पर जो हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, जैसे अपोलो, फोर्टिस या खुद जो मुस्लिम चैरिटेबल वाले चलाते हैं, अल हिंद होली फैमिली वगैरह, वो प्राइवेट है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल एक भी नहीं खुला है, जबकि केजरीवाल सरकार ने वादा किया था। जबकि जो दूसरे जो आसपास के एरियाज है वहां पर 5-5, 6-6 हॉस्पिटल खुले हुए हैं और मोहल्ला क्लिनिक भी है। जिस विधानसभा से मैं आता हूं, वहां का जो हमारा वार्ड है, वहां पर एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। तो इस तरीके से भेदभाव कर रही है केजरीवाल सरकार, जबकि ये शांति पाठ और पता नहीं क्या क्या देशभक्ति सिखाती है, लेकिन मुस्लिम इशूज पे चुप रहती है, क्योंकि इसको पता है कि मुसलमान बिना शर्त के, बिना अपनी शर्तों के इसको वोट कर देते हैं। तो अब ये सब चलने वाला नहीं है। मुस्लिम नौजवान जागरूक हो चुका है। वहीं सूरज कुमार बोध ने एक ट्वीट किया है कि लखबीर की हत्या पर जमींदार मोर्चे की चुप्पी सब कुछ बयां कर रही है। इससे बीजेपी की साजिश कहने से तुम्हारा जातीय चरित्र छिप नहीं जाता। मोर्चा ने लखबीर से पल्ला क्यों झाड़ा? तो जवाब देना चाहिए, और जवाब हर किसी से होगा, चाहे मौलाना अरशद मदनी हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे गुरनाम सिंह चड़ूनी हो। जो
पीड़ितों के, शोषितों के साथ नहीं होगा। जो उनका इस्तेमाल करेगा, उनकी हत्याओं पे चुप होगा तो उनसे सवाल होगा। तो ये आज की बड़ी खबर थी। जिस तरीके से केजरीवाल लगातार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, मुस्लिम एरियो में, जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ पर ना तो स्कूल है ना अस्पताल है, जबकि मुसलमानों ने उनको बिना शर्त के वोट दिया था। तो ये उनका चेहरा सामने आ चुका है। और पिछली बार कोरोना में जिस तरीके से मरकज के खिलाफ उन्होंने FIR करवाई थी, उसके बाद से लोग उनसे नाराज हैं और नाराज होना लाजमी भी है, क्योंकि आपको वोट दिया था और आप उनकी रक्षा और उनको जो बेसिक चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, हेल्थ नहीं दे पा रहे हैं तो सवाल होगा। तो ये बड़ी खबरें थी आज की जो मैं आपके लिए लाया था। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।